हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस में यानी हेड मास्टर में या टीजीटी के जो एग्जाम्स हुए थे, उसमें रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे और उससे आइडिया लगाएंगे कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में जो खासतौर से टीजीटी डब्ल्यूई का पेपर होगा, उसमें रीजनिंग के किस लेवल के क्वेश्चन और किन-किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अब जनरल अवेयरनेस के एलडीसी के पेपर और साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज रिलेटेड एलडीसी के पेपर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है आज ही के दिन में। उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं या चैनल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये पेपर खुल के आ चुका है। ये पेपर है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी हेड मास्टर। 10 क्वेश्चन आए थे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब आपके सामने रखेंगे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ये सीरीज है, इसमें आप देख लीजिए एबीसीडी लिखने के बाद आप चाहे तो उनका नंबरिंग करने के ये क्वेश्चन का आंसर पा लेते हैं। वैसे ये थोड़ा इजी है। सी के बाद ई जी एक एक का गैप करके है, तो आई के बाद एक का गैप यानी जे के को छोड़ के से शुरुआत होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात करें तो इफ ए इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ बीज डॉटर, यानी बी के बेटी के लड़के की बहन है ए, तो हाउ इज ए इज रिलेटेड टू बी। ए बी से कैसे रिलेटेड है, ग्रैंड डॉटर हो सकता है इसका आंसर। आप आराम से सर्च कर लीजिए। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सूनर इज रिटेन एज, देखिए इसमें क्रम थोड़ा चेंज किया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूनर को बदल दिया गया, लास्ट के ई को यानी लास्ट के दूसरे टर्म को यहाँ से उठा के तीसरे पोजीशन पे लाया गया है। तो यहाँ पे बॉक्सिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ से भी लास्ट के दूसरे टर्म को बी ओ के बाद यानी तीसरे पे लाएंगे, बी ओ एन एक्स आई जी। तो वहाँ पे पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। चौथे नंबर पे आ जाइए। अ मैन फेसिंग नॉर्थ टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ साइड में मुंह करके खड़ा हुआ कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मुड़ता है, एंड देन 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में होगा ये आपको बताना है। तो पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो पांचवा वाला क्वेश्चन राउंड टेबल से रिलेटेड लग रहा है। 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। खुशी इज बिटवीन रानी एंड रोजी। शीला इज बिटवीन रेखा एंड रीता। रेखा इज टू द इमीडिएट राइट टू रानी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट टू रोजी। इसको भी सिटिंग प्लान वाला है, सर टेबल बना के ऐसे बैठा के आप बारी बारी से देख सकते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे बात करें तो 6 का क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स शोइंग रिलेशनशिप हैव बीन गिवन which are followed by 2 conclusions, first and second. Assuming that the given statements are definitely true, find out which of the conclusions are true. तो स्टेटमेंट देखिए 1 2 3 दिया है। r इज इक्वल टू एस और उसके बाद s इज लेस देन p, लेस देन n, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू m एंड m इज ग्रेटर देन q, ऐसा करके h इज ग्रेटर और इक्वल देन r, m इज ग्रेटर और इक्वल देन g। कंक्लूजन्स लिखा हुआ है कि क्या हो सकता है। तो इन सेंटेंसेस को भी देख के आपको अपना कंक्लूजन निकालना, बताना है कौन सा कंक्लूजन फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है कि दोनों ही सही है या कोई एक सही है उसमें से। देयर इज ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 एंड 2, डिसाइड व्हिच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट। तो इसको भी देख लीजिए। स्टेटमेंट दिया अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, कीप अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब उसके बाद कंक्लूजन 2 निकाले गए हैं कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज पीपल स्लीप एंड राइज अर्ली, दूसरा पुअर पीपल स्लीप लेट इन नाइट। अब इसको आपको बताना है किससे आप जो पहला वाला लाइन लिखा है उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आठवां, अ क्वेश्चन इज गिवन बिलो followed by 2 statement 1 and 2 each containing some information, decide which of the statement is are sufficient to answer the question। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ अ शॉप, और पहला स्टेटमेंट जो आपके पास दिया गया, द शॉप सोल्ड 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ईच हैज अ कॉस्ट ऑफ ₹30, और दूसरा है द शॉप हैज मेनी प्रोडक्ट्स बिसाइड्स एक्स। क्या दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्या दोनों होने से आपका सफिशियंट हो जाएगा डेटा फाइंड आउट करने के लिए टोटल सेल, या एक ही से किसी से बता सकते हैं, ये आपको ऑप्शंस में आए हैं, उसको देख के आंसर बताना। 9th नंबर पे आप देख सकते हैं 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन 4 इज एट द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। तो आप देख सकते हैं दोनों पोजीशन में 5 नंबर्स तो आपको दिख ही रही है, 4 ही नहीं दिख रहा है, और कॉमन क्या है 5। तो ये 5 ही होगा ऐसा आंसर, क्योंकि 5 दिख रहा है और 5 के अपोजिट में 4 होगा तभी वो नहीं दिख सकता। तो व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में हैं। और 10वें नंबर पे इन द डायग्राम गिवन बिलो फाइंड आउट द नंबर विच रिप्रेजेंट मेन हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट स्किल्ड। तो ये भी आप वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, इजिली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आदमी जो एम्प्लॉयड तो हैं, हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट स्किल्ड, तो आदमी हैं तो नॉट स्किल्ड में आपका 1 और 4 आ जाएंगे, और उसमें एम्प्लॉयड होने के लिए 4, तो 4 होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रही बात जो है टीजीटी जो हेड मास्टर में रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन आया था। अभी हम जल्दी से देखते हैं कि टीजीटी के पेपर में रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे आए थे।
तो दोस्तों ये हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी का है, टीजीटी एलडीसी के लिए है। इसमें आप देखिए चूज द ऑड लेटर क्लस्टर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यहाँ पे भी वही लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आइए, पॉइंटिंग अ मैन इन अ फोटोग्राफ, रिलेशन से रिलेटेड फिर से आ गया। राजेश सैड टू प्रेमा, राजेश प्रेमा से बोलता है आई एम द ओनली सन ऑफ दिस मैन, मैं अकेलौता बेटा हूँ, केवल एक बेटा हूँ उस आदमी का। एंड हिज डॉटर इज योर हस्बैंड्स मदर, और उसकी जो बेटी है आपके हस्बैंड की मदर है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू प्रेमाज हस्बैंड, तो आप यहाँ देखिए मैटरनल अंकल, ग्रैंडफादर, फादर, पैटर्नल अंकल, तो आप देख सकते हैं मैटरनल अंकल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे देखें तो इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साल्ट इज रिटेन एज 2021321, हाउ विल सॉर बी रिटेन इन दैट लैंग्वेज। आप यहाँ देख लीजिए एस जो है 19th नंबर पे शायद आता है, अगर एबीसीडी में उसको एक ऐड करके लिखा है, ए तो 20 लिखा है, ए पहले नंबर पे आता है एक ऐड करके 2 लिखा है, एल जो है 12 नंबर पे आता है उसका 13 लिखा है, टी 20 नंबर पे आता है उसका 21 लिखा है। उसी प्रकार से एक एक ऐड करके शॉर को भी आप लिख सकते हैं। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, पूजा टर्न्स राइट एंड कवर्स a distance of 70 meters, then turns at 90 degree in clockwise direction, walks for 40 meters. In the end, she turns at 135 in anti-clockwise direction and walks 50 meter more. In which direction is she facing now? दोस्तों ध्यान से देखिए, तो जो पेपर का पैटर्न है बिल्कुल हेड मास्टर में भी वैसे ही क्वेश्चंस आए उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, और टीजीटी में भी वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। 5 वुमेन्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, अब वहां पे गोल मेज का था, गोल टेबल ऐसे बैठना था, अब यहाँ पे क्या है क्यू की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द 2 वुमेन स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम एंड is wearing blue dress and other is yellow dress. White dressed woman standing to the right of pink dressed woman but left to the red dressed one. The red dressed woman is to the left of yellow dressed woman. What is the color of the dress of the woman who is standing in the middle of the queue? देखिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक सेंटेंस को सुन सुन के आपको एक पेपर पे ऐसे डायग्राम बनाना पड़ता है कि ये है, ये है, ये वाइट है, ये येलो, ऐसा करके बनाएंगे और ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो 6 नंबर पे फिर वही पैटर्न हमको दिख रहा है यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप हैव बीन गिवन which are followed by 2 conclusions, first and second, assuming that the given statement definitely true, find out which of the conclusion is true. अगेन आपके पास वही 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट को पूरी तरीके से करेक्ट मान के ये कंक्लूजन दिया गया है। कौन सा कंक्लूजन आपको सही लग रहा है, पहला केवल दूसरा कि दोनों, या दोनों में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। 7वां क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एंड दे आर लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज इक्वल साइड्स, reason all the angles of the equilateral triangles are equal, so select correct answer and with the help of कोड, ये भी आपको बता देना है। 8वें नंबर पर क्वेश्चन इज गिवन बिलो फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 each containing some information, decides which of the statement is are sufficient to answer the question। सेम देखिए रिपीट टीजीटी, अभी हम लोग हेड मास्टर का क्वेश्चन देखे थे, फिर टीजीटी का देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आपके टीजीटी डब्ल्यू पेपर में भी ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ मेनी प्रोफेसर्स आर टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन है, और आपके पास सेंटेंस क्या किया, देयर आर 23 डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी, द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन ईच डिपार्टमेंट्स आर इन द रेशियो 1:4। तो अब इसमें आपको बताना है कि क्या सफिशिएंट है कि नहीं। फिर पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। 2 पोजीशन ऑफ द क्यूब्स आर शोन बिलो, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 के दिखते हुए आप देख लीजिए दोनों पोजीशन में 6 दिख रहा है, तो 6 के बाद 1 2 भी दिख रहा है, 6 के बाद 3 5 भी दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो जो 4 होगा वो 6 के अपोजिट में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो तो 6 के अपोजिट में होगा, तो 5 के अपोजिट में हो नहीं सकता, और 5 के रहते रहते 3 और 6 भी दिखाई दे रहा है, तो 3 भी उसके अपोजिट में नहीं रह सकता, 6 भी अपोजिट में नहीं रह सकता, 4 6 के अपोजिट में है, तो 2 ही बचता है, 2 होगा इसके अपोजिट में। तो 9th क्वेश्चन के बाद अगर 10th पे आए तो यहाँ पे देखिए, इन द गिवन डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स मेन एंड द सर्कल रिप्रेजेंट्स द सन्स एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स, which of the following number represents the men who are neither son nor doctor। तो पहले ट्राइंगल रिप्रेजेंट द मैन, ट्राइंगल में देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें नाइदर सन नॉर डॉक्टर, तो सर्कल में भी नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल में भी नहीं होना चाहिए, तो 1 है, 8 है और 10 है, 1 8 10, यानी तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन सही है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको इजीली आप, मतलब मेरा ये क्वेश्चन देख के जो मेरा कंक्लूजन मैं निकाल पा रहा हूँ या मेरा निष्कर्ष यही है कि रीजनिंग क्वेश्चन जो है टफ नहीं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आप में रीजनिंग कैसा आ सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए हेडमास्टर वाले में और जो टीजीटी वाले पेपर में रीजनिंग के पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज आपके टीजीटी डब्ल्यू वाले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए, क्योंकि 20 मार्क्स है वहाँ पे रीजनिंग के। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस और हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चंस को देखने के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाके जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।